आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि W3 स्कूल में हाउ टू के कंपोनेंट्स, जो कि आप देख रहे हो कि एक ह्यूज कलेक्शन पड़ी हुई है, इसको कैसे हम लोगों ने इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पे स्लाइडर बार पड़ा हुआ है, ये आपका लॉगिन फॉर्म बना हुआ पड़ा हुआ है, इसी तरह से और एच ओवर का पड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप मल्टीपल देख सकते हो कि और भी कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं। वन बाय वन हम इनको इस्तेमाल करेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, उसी तरह से जाता हूँ और मैं अपना एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूं। यहां पे मैंने एक नया फोल्डर क्रिएट कर लिया माय प्रोजेक्ट के नाम से। पहला प्रोजेक्ट हम हाउ टू के ऊपर करने लगे हैं और इसके अंदर एट इट इज आपने 3 फोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेने हैं। एक आपका इमेजेस का, दूसरा आपका जो होगा वो स्टाइल शीट, देन थर्ड जो होगा आपका वो जावा का, यानी कि my.js। मैंने इसका फोल्डर क्रिएट कर लिया और अभी मैंने कोई इमेजेस वगैरह नहीं रखी, सिंपल मैं इसको ओपन विद कोड कर लेता हूं। तो अब ये मेरा जो है फोल्डर एट इट इज ओपन विद कोड जो है वो डिस्प्ले हो गया है। अब मैं इसमें क्या करता हूं, अपनी एक उसी तरह से इनिशियल फाइल जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, index.html, और साथ में ही स्टाइल के अंदर अपनी फाइल हम बना लेते हैं style.css, और JS के अंदर भी हम अपनी फाइल क्रिएट कर लेते हैं my.js.js। तो इस तरह तीनों फाइलें जो अभी ब्लैंक हैं, ठीक है। और मैं वो क्या करता हूं, अपने HTML फाइल में आता हूं और इन फाइल्स को हम लिंक कर लेते हैं। इनिशियल कोड मैंने लिया, यहां से हम लोग जो है वो करते हैं, कोई भी नाम रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल माय साइट, और पहली फाइल हम लिंक करने लगे हैं अपनी CSS की, इमेजेस, स्टाइल शीट, और इसके अंदर CSS फाइल, और दूसरी एट द एंड हम लोग अपना स्क्रिप्ट, और इसके अंदर अपनी जो फाइल है इसका जो टाइप, टेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट, और इसका जो सोर्स है वो हम इसको बता देते हैं कि JS के अंदर जो है ये फाइल पड़ी हुई है। अभी तक हमने क्या किया, ब्लैंक फाइल जो है उनको अटैच कर लिया है, क्योंकि हम कोड इसके अंदर जो है वो हाउ टू में लगाने लगे हैं। तो मैं सबसे पहले अपना डिव जो है वो भी क्रिएट कर लेता हूं, कंटेनर। अब ये मेरा मेन कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर जो है हमने अपनी वर्किंग जो है वो सारी की सारी करनी है। ये कंटेनर हमारा मेन होगा और इस कंटेनर के अंदर हम अपनी सारी वर्किंग जो है वो लेके आएंगे। तो सबसे पहला कोड जो अब मैं करने लगा हूं, मैं यहां पे आता हूं। एक ऑप्शन मैंने आपको बताया कि नैव बार खुद से बना लो, नहीं तो ये उसके पास बनी हुई पड़ी हुई है। मैं यहाँ पे टॉप नेविगेशन पे क्लिक करता हूँ, या स्प्लिट नेविगेशन है, रिस्पॉन्सिव है, नैव बार विद आइकन्स है, आप चेक कर सकते हो। ये देखो नैव बार विद आइकन, हम इसको भी देख लेते हैं कि ये किस तरह की बनी हुई है, और इसी तरह से टॉप नेविगेशन बार जो है हम उसको भी चेक कर लेते हैं। जो हमें पसंद आई वो हम लोग अपने कोड के अंदर जो है वो कॉल कर लेंगे। ये देखें, ये विद आइकन है, ठीक है, और इसके साथ ये आइकन्स की क्लास और ये जो लिंक है ये हमें फिर लेना पड़ेगा। तो ये आइकन, तो मुझे ये पसंद है, मैंने कहा चलो यार ये विद लिंक है तो हम इसी को ही कॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहला कोड गौर से देखो, अब यहां पे उसने दिया हुआ स्टेप्स, ऐड HTML के, HTML के अंदर आपने क्या करना है, ये ऐड करना है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले लाइब्रेरी कॉल करता हूं। तो मैंने एट इट इज इसको यहां से किया कॉपी, Ctrl+C, और ये आपको पता है कि ये कहां पे ऐड होगी, ये आपके लिंक के अंदर होगी, Ctrl+V, Alt+Z, ये आपकी लाइब्रेरी जो है वो ऐड हो गई। देन उसके बाद कौन सा कोड है, अब नैव बार बनी हुई है, तो मैं इस नैव बार को यहां से उठाता हूं, एट इट इज, Ctrl+C, और यहां पे आके पहला काम जो हमारा शुरू हो रहा है नैव बार का, Ctrl+V। सेम डेटा हम लोगों ने, सेम कोड जो है वो कॉपी करना है,
इसके बाद तीसरा काम क्या है कि मैं यहां पे आता हूं, ये इसकी CSS फाइल है, एट इट इज आपने विद कमेंट्स इसको यहां से मैंने उठाना है, ये देखो, और ये इसका JS, ठीक है, मीडिया क्यूरी साथ है, रिस्पॉन्सिव है, कंट्रोल C, और अपनी CSS की फाइल में जाके मैं इसको एट इट इज कंट्रोल V करके पेस्ट कर देता हूं। तो इसमें किसी भी किस्म का कोड अभी तक हम लोगों ने नहीं किया, हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट जो कोड पड़ा हुआ था W3 स्कूल के ऊपर, उसी का हम लोगों ने सहारा लिया। अब मैं क्या करता हूं, इसको सेव किया, देन HTML फाइल को सेव किया और इसको गो लाइव करके देखते हैं क्या मेरी नैव बार जो है वो एट इट इज मेरे पास यहां पे डिस्प्ले हो रही है या नहीं। अब एक बात याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके लाइव कंपोनेंट है, कोड आप कर रहे हो, ये थोड़ा बहुत, क्योंकि वो जो आइकन्स है ना वो लाइव है, वो उस लिंक पे जा रहा है, नेट की स्पीड थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि आई डाउन हुई है हमारी, और ये नैव बार हमारे सामने क्रिएट करके जो है वो डिस्प्ले करेगा। ये देखें, अभी जो उसने आइकन की जगह जो है वो क्या कर दिया, ब्लॉक लगा दिए हैं, लेकिन वो इसको अभी कर रहा है, हो सकता है थोड़ी देर के बाद आइकन जो है वो आ जाए। मैंने पहले बताया कि आइकन जो है वो क्या है, लाइव है, तो अगर नेट की स्पीड अच्छी होगी, क्योंकि जब ये साइट होस्ट हो जाएगी तो फिर ऑटोमेटिकली नेट की स्पीड अच्छी होगी, क्योंकि वो तो फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड चलना है। अभी ड्यूरिंग बनावट आप लोग घर पे या यहाँ पे जब काम करोगे तो यहाँ पे जो भी कंपोनेंट उठाओगे उस कंपोनेंट को लाइव आने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि नेट की जो स्पीड है अप या डाउन हो सकती है। तो नैव बार मेरे पास आ गई है। एक चीज गौर से देखो, ये यहां से भी पिक्सल छोड़ा हुआ है इसने, वहां से भी और टॉप से भी। तो क्या हमने करना था, यूनिवर्सल ऑपरेटर लगा के अपने पैडिंग मार्जिन जो है वो 0 करने हैं। तो मैं CSS में जाता हूं, ये देखो टॉप अभी खाली पड़ा हुआ है, यूनिवर्सल ऑपरेटर, और इसमें पैडिंग जो है वो 0 और आपका जो मार्जिन है वो भी 0, ठीक है। आप देखो तो वो बिल्कुल टॉप पे दोनों तरफ से क्लियर हो गया। मैंने इसलिए कहा था कि ये कंपोनेंट्स बने हुए हैं, लेकिन कुछ CSS हमने अपनी बेस में मेंशन करनी है और काफी जगह पे करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट कंपोनेंट में लेता हूं। नेक्स्ट कंपोनेंट मेरा है जी कि मैं यहां पे आता हूं, मुझे स्लाइडर चाहिए। आज तक हमने अभी स्लाइडर पे काम नहीं किया था। अब मैं कहता हूं कि इतना टाइम नहीं है, तो हमारे पास यहां पे बने बनाए, मैं हाउ टू को दोबारा क्लिक करता हूं तो देखो पहले नंबर पे आपके पास ये स्लाइडर पड़ा हुआ है। तो अब मुझे इसका कोड चाहिए। अब ये स्लाइडर काफी किस्मों के हैं, जब आप इस हाउ टू को एक्सप्लोर करोगे तो आपको और भी स्लाइडर काफी सारे मिल जाएंगे। फिलहाल मैं इसी के ऊपर जाता हूं, तो मैं इस पे करता हूं जी लर्न, कि मुझे अब इसका कोड चाहिए। तो अब ये स्लाइडर के ऊपर जा रहा है। आपको पता है कि स्लाइडर के अंदर 4 पिक्चर्स हैं, तो इट मीन मुझे 4 डिफरेंट तस्वीरें चाहिए। तो वो हम बाद में लगाएंगे, पहले हम इसका कोड जो है वो स्टेप बाय स्टेप उठा रहे हैं। पहला काम ये देखो क्या है कि जी स्लाइडर कंटेनर, तो मैं विद रिमार्क, ताकि मुझे पता हो मैंने कोड कहां से उठाया हुआ है, कितना कोड उठाया हुआ है, मैं विद रिमार्क जो है यहां से इसको कॉपी करता हूं। ये डिव आ गई पूरी। पहला स्टेप कंट्रोल C, यहां पे आए, अपनी HTML में आओ, इसका काम खत्म हो गया, इसके नीचे आ गए, कंट्रोल V। अब ये डिव क्योंकि कंटेनर के अंदर ही है, तो इसको हम अपना लेवल जो है वो सेम रखेंगे। ये स्लाइडर का कोड है, यहां पे मैंने इसको सेट कर दिया है। ये एक लेवल और हम इसको आगे ले जाते हैं, किसको मैं यहां से ऐसे करता हूं और एक लेवल, ठीक है, अब क्लियर हो गया। ये सेम लेवल पे जो कोड है वो आ जाएगा। ये सेटिंग जो है वो आप लोग जो है वो कर लीजिएगा खुद ही। ये मेन स्लाइडर है, तो ये डिव इसके अंदर की है, ये इसके अंदर की है। ये चीजें आपको एक दफा जो है वो सेट करनी पड़नी है।
ठीक है, तो ये हमारे पास कोड आ गया यहां तक। अब मैंने क्या करना है, ओपन किया कोड को, ये देखो 4 इमेजेस इसमें मौजूद हैं, इमेज 1, इमेज 2, ये 4 इमेज जो है वो इसमें मौजूद है। तो मुझे 4 इमेज जो है वो लेके आनी पड़ेंगी। मैंने ये कोड अपना सीधा कर लिया है। 1 2 3, ठीक है, 3 इमेजेस हैं और यहां पे भी 3 है, डन हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको भी एक स्टेप आगे कर लो ताकि ये क्लिक का है एच रेफरेंस, और ये पहला स्टेप आ गया, फिर BR, फिर दूसरा स्टेप आ गया। नहीं, जब कोड हम कॉपी पेस्ट करेंगे वहां से हमें खुद करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोड हमारा अपना खुद का जो है वो सिलेक्टेड है। यहां पे आपका ये कोड खत्म हो रहा है और कंटेनर के अंदर ही है। अभी मैं इसको यहां से उठाता हूं, कंट्रोल C, और एंड पे मैं यहां पे कह देता हूं कंट्रोल V, यहां पे इसका कोड एंड हो रहा है, स्लाइड कंटेनर एंड कोड एंड। तो ये एक पूरा जो मेरा ब्लॉक है वो बन गया नैब बार का, और ये पूरा ब्लॉक हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, वापस आता हूं, CSS का कोड लेना है। तो एट इट इज, अब देखो, अब वो यूनिवर्सल ऑपरेटर में क्या लगा रहा है, बॉक्स साइजिंग। तो अब मैं सबसे पहले अपने यहां पे आता हूं और इसको अब मैं देता हूं बॉक्स साइजिंग। एक बात याद रखिएगा, कुछ ऑब्जेक्ट में बॉक्स साइज काम नहीं करेगा, कुछ ऑब्जेक्ट में, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है जहां पे बॉक्स साइज काम नहीं, तो उसको आप नील कर लें, डिलीट कर दें, कोई इशू नहीं होगा। ये लिख लिया, तो ये इसकी जरूरत नहीं है। अब हम यहां से कोड ले रहे हैं, रिमार्क से मैंने कोड लिया CSS का, कंट्रोल C, और एट इट इज अपने यहां पे CSS के अंदर आके इसके बाद कंट्रोल V। ये कोड जो है इसका स्लाइड कंटेनर का, ये कोड यहां पे स्टार्ट हो रहा है, इसको मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं, और इसी की मीडिया क्यूरी बनी हुई है, ये भी रिस्पॉन्सिव है, ये देख लो। और यहां पे आके मैं इसका कोड V, और यहां पे मैं स्टार्ट की जगह लिख रहा हूं एंड। अब और चेक कर लूं कि क्या जावा की फाइल है, बिल्कुल जावा की फाइल है। अब ये इसकी क्या बनी हुई है, जावा की फाइल। तो एट इट इज आप इस जावा की फाइल को यहां से उठाओगे, कंट्रोल C, और अपनी जावा के कोड में जाके इसको कर दोगे कंट्रोल V। एट इट इज उठाओगे और इसको जावा के कोड में करके क्या कर दोगे, जाके पेस्ट कर दोगे। अब जावा की फाइल ऑलरेडी आपकी लिंक्ड है। अब हमने क्या करना है, यहां पे आए, पहले इसका प्रीव्यू चेक करते हैं कि क्या स्लाइडर हमारे पास आ गया। नहीं जी, स्लाइडर आ चुका बिल्कुल, लेकिन डिस्प्ले क्यों नहीं हुआ, इमेजेस नहीं है। अब मैं इमेजेस के फोल्डर में जाता हूं और कोई सी 3 इमेजेस मैं लेके आता हूं। तो मैंने ये पढ़ेगा कंट्रोल C, और यहां पे आके इमेजेस के अंदर कंट्रोल। ओके जी, अब मैं क्या करता हूं, इधर आता हूं कोड के अंदर, और यहां पे अपनी इमेजेस के जो नेम है वो हम चेंज कर देते हैं। ये पाथ है, यहां पे आए ./images banner1, और यहां पे आए ./images banner2, और यहां पे आए ./images banner3, कंट्रोल S। ठीक है, कैप्शन जो भी आप देना चाहो टेक्स्ट के ऊपर वो आप दे सकते हो, आपके पास वो टेक्स्ट मौजूद है। ओके जी, अब मैं आता हूं अपने इधर, तो देखो आपकी जो साइट है, आपके जो बैनर है वो आ गए। तो स्लाइडर हमारा बन गया। क्या हुआ कि स्लाइडर हमारा रेडी है।
अब हम नेक्स्ट आते हैं कंपोनेंट के अंदर। अब मुझे हाउ टू पे मैं वापस जाता हूं। इसके बाद हम लोग खुद अपनी मर्जी का एक पैरा लिख लेते हैं। मैं इसके बाद क्या करता हूं, यहां पे आए, अब हम लोग एक पैरा जो है वो लिख लेते हैं, diff डॉट पैरा, और इसको मैं दे दूं p lorem 200। ये पैरा मेरा आ गया। अब इस पैरे की CSS हम लोग खुद करेंगे। इस पैरे की जो CSS है वो हम लोग खुद करेंगे। व्यू कर लेते हैं कि ये देखो अपना हमारा पैरा जो है स्लाइडर के नीचे जो है वो डिस्प्ले है। अब इस पैरे को मैं 70% तक डिस्प्ले करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं, डॉट पैरा, कंट्रोल C, अपनी CSS की फाइल में आओ, यहां पे डॉट कंट्रोल V। ओके जी, एक तो इसकी विड्थ जो है वो होनी चाहिए 70%। मार्जिन जो है इसका ऑटो, फॉन्ट साइज इसका हम दे देते हैं 16 पिक्सल। लाइन की जो हाइट है वो हम दे देते हैं 1.9 या 1.5 कर लेते हैं। फॉन्ट का जो वेट है वो 600। फॉन्ट की जो फैमिली है इसको भी साथ आप कर लो, कोई भी जो रखना चाहो। टाइम नहीं रोमन में लेके आ जाते हैं बल्कि कोरियर में लेके आते हैं। और साथ में इसका बैकग्राउंड कलर पैडिंग दे देते हैं इनसाइड। पैडिंग जो इनसाइड से टॉप बॉटम से 30 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल। और देन इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हम कोई ये कर लेते हैं, कंट्रोल S, चेक कर लो, तो ये आ गया मेरे पास टेक्स्ट। लीनियर ग्रेडियंट पूरा लगाना पड़ेगा, कंट्रोल S, चेक कर लो, हो गया। ठीक है, वो सिर्फ आपको मैंने कहा ना कि जो लीनियर ग्रेडियंट का पैरामीटर है ना, बस ये आपने चेंज करना। अब आ गया टू राइट, मैं कहता हूं टू टॉप कर दो, ये लो अब ऊपर से नीचे आ गया। टू राइट, टू टॉप, टू लेफ्ट, ये 3 पैरामीटर है। टू सेंटर भी है। ठीक है, अब यहां पे ये आ रहा है एक कलर, 2 कलर्स के नेम आ रहे हैं। अब यहां पे आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्या साइड थी, UI ग्रेडियंट, यहां पे गए, मल्टी कलर आ गया, मुझे ये पसंद आया, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। 3 पैरामीटर है इसके, कॉपी कर लो, क्योंकि इसमें कलर 3 है, हम 2 वाला करते हैं। इसमें भी 3 है, वैसे चल तो सारे ही जाएंगे। RGB के साथ है ये, कंट्रोल C, यहां पे आओ, पहला पैरामीटर, कंट्रोल V, दूसरा पैरामीटर, फिर इधर जाओ, कंट्रोल C, दे दो इसको दूसरा पैरामीटर भी, कॉमे के बाद, कंट्रोल V। ठीक है, कंट्रोल S, चेक कर लो, कलर आपका चेंज हो गया। तो आप उसका भी सहारा ले सकते हो। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट करते हैं इसका बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल का, कंट्रोल S, ओके। अलाइनमेंट करनी है, जस्टिफाई, टेक्स्ट अलाइन, जस्टिफाई, कंट्रोल S। तो ये देखो, अब मुझे इसके बाद क्या चाहिए, मैं बल्कि थोड़ा सा और बढ़ाता हूं, क्योंकि ये इसके साथ ये तकरीबन मैच हो रहा है। मैं कहता हूं नहीं, इसको ले जाते हैं 80% पे, 80% पे, ताकि ये थोड़ा सा बाहर हो। कंट्रोल S, अब ठीक है, ठीक हो गया। अब इसके बाद मैंने क्या लगाना है, एक ऑप्शन है कार्ड खुद बना लो, एक ऑप्शन है कार्ड खुद बना लो। मैं कहता हूं नहीं, मैंने खुद नहीं बनाने, मैंने यहां से लेने हैं। तो यहां पे आप आओ, आपको इमेजेस पड़े होंगे, ये पड़े हुए इमेजेस के, ये 4। नंबर 1 चेक कर लो, नंबर 2, ठीक है, जो लगाना है आप यहां से लगा सकते हो। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाओ जूम के साथ,
ये माउस ओवर का जूम, नेक्स्ट आ जाओ टाइल के साथ, उसने साथ टाइटल, ये ठीक है, इसको हम ले लेते हैं। तो अब क्या करना है, इसका कोड कंटेनर में है और वो क्या कर रहा है, इमेज अवतार लगनी है, यानी यहां पे हम कोई भी इमेज लगा सकते हैं और साथ में इमेज और माय नेम इज। अब इसका जो कंटेनर है वो हमें सेपरेट या इसी कंटेनर के अंदर डिफ चेंज कर लेंगे। यहां पे मैंने लिया कंट्रोल सी, यहां पे आए और अपने CSS के अंदर आके यहां पे मैं 2-3 BR दे देता हूं, BR एंटर, BR एंटर, BR एंटर, और यहां पे कंट्रोल B। ठीक हो गया। अब इस कंटेनर को और ऊपर वाला कंटेनर सेपरेट है, दोनों कोड सेपरेट होंगे, कोई टेंशन नहीं है। इसका T छोटा है, उसका T कैपिटल है, तो हम एट इट इज लेके आ सकते हैं। कंट्रोल S किया, यहां पे आए, अब इसकी CSS फाइल, बॉक्स साइजिंग ऑलरेडी हुई है, तो यहां से अब हमने उठाना है। कंट्रोल C, ओके, यहां पे आए, CSS के अंदर गए और यहां पे कंट्रोल V, कंट्रोल S किया, चेक करो क्या आपकी साइट पे आ गया, लेकिन इमेज चाहिए। तो इमेज के लिए क्या करना, मुझे इमेज रखनी पड़ेगी। तो मैं यहां पे आता हूं, अब मैं चेक करता हूं मेरे पास कौन सी इमेज पड़ी है। कोई भी हम लोग यहां पे फेस इमेज ले लेते हैं, पासपोर्ट इमेज, पासपोर्ट साइज लिख देते हैं, पासपोर्ट की ही तस्वीरें आ गई हैं ये, ओके जी, इसको ले लेते हैं। नहीं ये बस बनी हुई है, ये ले लेते हैं, सेव एज, और कहां पे रखना है, इमेजेस के अंदर ही, ठीक है। इमेजेस नहीं, इसका मैं नाम रख देता हूं जी boy1, क्योंकि आगे मैंने 4-5 लगानी है। सेव, ओके, दूसरी ले लेते हैं जी इसकी, ये मेरा स्टूडेंट है boy2, ये BSCS का हजवीरी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। एक इसकी ले लेते हैं, नहीं जो था वो मैंने बता दिया, boy3, मेरी अपनी तस्वीरें मिल जानी है। ओके, अब हम आते हैं इधर, क्या करना है, इमेज चेंज, इमेजेस boy1, कंट्रोल S, चेक करो आ गई पिक्चर, आ गई। देन अब मुझे और भी चाहिए, क्या करूंगा, इसकी कॉपी बनाऊंगा, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, और इसका नाम कोई भी रख, जो चलो फिलहाल ये रख लेते जॉन, और इस पे हम लेके आ जाते हैं जी नेक्स्ट पिक्चर boy2, और इस पे हम लेके आ जाते हैं boy3, कंट्रोल S। तो अब आप देखो आपकी 3 पिक्चर्स जो है वो आ गई, अब ठीक हो गया। अब यहां पे एक इशू आ रहा है कि ये जो ओवरले है ये एक पे आ रहा है, बाकियों पे नहीं आ रहा, ये एक पे आ रहा है, बाकियों पे नहीं आ रहा। तो अब मुझे इस ओवरले को क्या करना है, कॉपी, तीनों के लिए। पहले मैं अभी यहां पे जाके देखूं, अब इसने क्या किया, हुआ क्या है मैं बताता हूं। इसने ये किया है कि ये जो इसकी डिव थी ना, ये जो कंटेनर बना हुआ है, ये सिर्फ एक के लिए बना हुआ है, वो एक का कोड उठा रहा है। हमने उसी के अंदर 3 तस्वीरें लगा दी। एक ऑप्शन तो ये है कि हम इसका नाम कर देते हैं कार्ड और अलग-अलग 3 बना लेते हैं। एक ऑप्शन ये है कि मिसाल तौर पे ये मैं कहने का ये मतलब है कि इन दोनों के मैं कह देता हूं डिलीट। अब ये जो एक इमेज बेसिकली वो बना हुआ है, इसके लिए सारा कोड, या तो मुझे कॉपी करना पड़ेगा इन तीनों को, कंट्रोल C, कंट्रोल V और कंट्रोल V, एक ऑप्शन ये है। दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप इन तीनों को एक और डिव बना के कार्ड कर लो और CSS अपनी कर लो, एक ऑप्शन ये है। अब हम इन तीनों को देखते हैं, यहां पे मेरे पास boys2 है, यहां पे 3 है,
एक मिनट चेक कर लेते हैं दोबारा, यहाँ से पाथ दोबारा ले लेते हैं। ये इस तरह की है और ये वाली जो फाइल है ये वाली है और साथ में ये वाली जो फाइल है ये हमारी ये वाली है। अब ठीक हो गया, अब चेक करो, अब तीनों पे आ रहा है, अब तीनों पे आ रहा है, लेकिन क्या नहीं हो रहा, डिस्प्ले यानी कि एक रो में नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि ये मैंने पहले क्या कहा है, दो ऑप्शंस है, एक नई डिव के अंदर डाल देते हैं कार्ड बना के, और उस कार्ड को हम क्या कर ले, डिस्प्ले फ्लेक्स कर ले। तो मैं क्या करता हूं, इन यहां से इसको भी बंद किया, इसको भी और इसको भी, ये तीनों, इन तीनों को मैंने किया कट, कंट्रोल एक्स, और अब मैं एक डिव बनाता हूं, डिव डॉट कार्ड्स, एंटर, कंट्रोल वी। अब कोई फर्क नहीं पड़ा, एट इट इज मेरे पास आ रहा है। करना क्या है, इस कार्ड्स को क्या करें, अब हम फ्लेक्स कर ले, कंट्रोल सी, यहां पे आए और बिल्कुल कंटेनर के ऊपर यहां पे डॉट, कंट्रोल वी, डिस्प्ले फ्लेक्स, चेक करके देखो रो में आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, तीनों पे सेम आ रहा है। अब फिर आओ, करो जी, क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन। अब अगर स्पेस बिटवीन किया है तो ये क्या करेगा, तीनों को बराबर की स्पेस पूरे पेज पे दे देगा। तो सबसे पहले विड्थ चेंज करते हैं, विड्थ इसकी कर लेते हैं कि 80% तक जाए, विड्थ 80%, स्पेस बिटवीन, अलाइन आइटम सेंटर, और मार्जिन ऑटो, कंट्रोल एस, चेक कर लो, ठीक हो गया। अब समझ लगी या नहीं? दो ऑप्शन की, दोनों हमने अप्लाई कर ली। एक ऑप्शन ये थी कि उसने एक डिव के अंदर ये रखा, अब मेरी जरूरी नहीं कि हम इसको कंटेनर ही रखे, मैं कार्ड 1 2 3 या मास्टर कार्ड, इसका नाम मास्टर कार्ड कर दें, ये कार्ड कर देते हैं, आप ये भी कर, इसका नाम हम कर देते हैं मास्टर कार्ड, और इनका नाम क्या करते हैं, सिर्फ कार्ड, ये कार्ड्स कर दो, क्योंकि कंटेनर का कोड एक दफा होगा ना। कंट्रोल सी और इस पे पेस्ट करते जाओ, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, इधर आओ, कंटेनर की जगह क्या कर दो, कंट्रोल वी, और इसकी जगह क्या है, मास्टर, कंट्रोल एस। कोई फर्क पड़ेगा, बताओ? क्यों फर्क पड़ा, बोलो? नीचे जो कंटेनर के नेम से ओवर वगैरह लगे हैं सारे चेंज, फाइल सेफ नहीं हुई, उन पता लग गया। नहीं सारे एक पर निकालना था, स्टाइल शीट पर स्टाइल डॉट सीएस, और नीचे देखो ना ओवर वगैरह हमने कंटेनर पे लगाया, ये भी चेंज करना। हाँ, ओवर चेंज करना, सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा कार्ड है, मास्टर कंटेनर है नहीं, कार्ड बस, और कहीं पे कंटेनर लगाओ नहीं, और नहीं लगा हुआ कहीं पे, बस यही है। और ये रिमार्क खत्म करना है, ये इनकी जरूरत नहीं रही और इसकी भी जरूरत नहीं रही, कंट्रोल एस, तो अब आपकी वर्किंग एट इट इज जो है वो हो गई। तो ये कंपोनेंट आ गया। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। अब इसी तरह से आप लोगों ने क्या करना है, एक पूरी वेबसाइट बना के लेके आनी है। यहां पे आप देखो, ये इमेज ग्रिड, इमेज गैलरी, अब मैं इमेज गैलरी पे जाता हूं। एक ये लेवल है, नीचे आ जाओ, स्क्रॉलेबल इमेज गैलरी, ये देखो ये स्क्रॉल हो रही है। अब मुझे यहां पे क्या लगाना है, अपनी प्रोडक्ट्स लगानी है।
तो मैं इसका कोड मुझे चाहिए, मुझे ये स्क्रॉल वाली गैलरी जो है वो चाहिए, अक्सर वेबसाइट के अंदर लगी होती है, ये अक्सर वेबसाइट में लगी होती है। तो चलते हैं इसके ऊपर, टीच यूर सेल्फ ना भी हो तो ये देखो कोड यहां पे आ गया। क्या करना है, एट इट इज कॉपी कंट्रोल सी, HTML में आए। अब ये कोड किसका है, इसको हम ये वाला मेरा रिमार्क हो गया, मास्टर कार्ड यहाँ पे खत्म, यहाँ पे अब आ गए। अब मैं ये कोड कर रहा हूं किस चीज का, ये कोड हमारा स्क्रॉल गैलरी, ठीक है। और यहां पे मैं रखता हूं कंट्रोल V। इमेजेस चाहिए मुझे 4-5 जो है इमेजेस चाहिए। पहले हम क्या करें, इसकी CSS फाइल भी कर लेते हैं। तो CSS में आए, वहां पे गए, ये छोटी सी CSS फाइल है, उठाया कंट्रोल C और यहां पे आके बिल्कुल एट द एंड कंट्रोल V। नेम एट इट इज मौजूद है, चेक कर लो, वही नेम है, हमने कोई नेम चेंज नहीं किया। इमेजेस चेंज करनी है तो मेरे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, मैं यहां पे आता हूं और यहां से हम लोग प्रोडक्ट्स की इमेजेस ले लेते हैं। ये वाली इमेजेस जो है ये ले लेते हैं। कितनी, 4 है 5 है, ये 5 इमेजेस ले लेते हैं। कंट्रोल C, अपने फोल्डर में गए, कंट्रोल V, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम वहां पे जाके इसको चेंज करते हैं। ओके जी, इमेजेस और इसमें 1 images 2 images 3 और ये लास्ट वाली कंट्रोल S वापस आ गया। हाँ जी, क्या इशू आया? एक सेफ स्क्रॉल अप करो, बन गया है वो साइज, अब हम लोग खुद ही छोटा करेंगे। स्क्रॉल तो बन गया आप लोगों का, ये देखो, क्योंकि इमेजेस का साइज बहुत बड़ा है तो अब हम इमेज पे जाके वो साइज जो है वो कम कर लेते हैं। तो इमेज का इमेज कंटेनर, स्क्रॉल कंटेनर के अंदर देखो इमेज लगा हुआ है, उसमें इमेज लगा हुआ है और सिर्फ पैडिंग दी हुई है। मैं कहता हूं जी विड्थ जो है वो दे दो 200 पिक्सल और हाइट भी क्या दे दो 200 पिक्सल। कंट्रोल S चेक कर लो, ठीक है। अब ये स्क्रॉल नहीं होगा क्योंकि हमने बहुत छोटी कर दी है, तो हम इसको कर देते हैं 500। कंट्रोल S, अब ये स्क्रॉल हो, या इमेज ज्यादा बढ़ा दो। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। क्लियर हो गया? हाउ टू के कंपोनेंट किस तरह, बहुत कम कंपोनेंट होंगे जिनमें JS की फाइल आएगी, बहुत कम, लेकिन तीनों लेवल आपको खुद भी करने पड़ने हैं। CSS में भी चेंजेस, JS में भी चेंजेस। मैंने पहले कहा कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जिनका JS है ही नहीं, जैसे अब ये स्क्रॉल हमने लिया, इसका JS है ही नहीं, तो CSS में क्या चेंजेस की, इमेज का साइज बहुत बड़ा था, हमने छोटा कर दिया, अपनी मर्जी के मुताबिक जो है उसको डिफाइन कर लिया। अगर इमेजेस ज्यादा लगा दें तो ये और कम हो जाएगी। मैं फॉर एग्जांपल इसे कहता हूं जी 200 पे ही ले आते हैं, या 250 का लेते हैं, 250 और मैं इधर आके क्या करता हूं, इमेजेस बढ़ा देता हूं। मैं यहां पे आता हूं, इमेज का टैग पाथ में चेंज करने लगा हूं, इमेजेस और शूज ये रह गया था,
ये लो, ठीक हो गया। अब हमारे पास आ गई 9 इमेजेस। कंट्रोल एस, चेक करो, अब आपकी स्क्रॉल हो रही है। क्लियर हो गया। बैकग्राउंड कलर जो आप लोगों ने लगाना है वो आप लगा सकते हो। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। तो आप लोगों की अब ये असाइनमेंट है कि आप लोगों ने हाउ टू को इस्तेमाल करते हुए किसी भी एक प्रोडक्ट की, फास्ट फूड हो सकता है, रियल एस्टेट हो सकती है, लेकिन सारे कंपोनेंट इस्तेमाल कहां से होने हैं? हाउ टू से। इसकी वेबसाइट बना के कल आप लोगों ने लेके आनी है।